नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। मैं हूं आपके साथ देविका पाठक। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख 4 दिसंबर 2022 को तय की गई है। उस दिन 250 वार्डों में दिल्ली की छोटी सरकार चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। एमसीडी चुनाव 2022 का नतीजा 7 दिसंबर को आएगा। तीनों नगर निगमों के एक होने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कुल 272 वार्ड थे। एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी का राज है। इस चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों पूरी ताकत से मैदान में कूदने को तैयार है। राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। कूड़े से लेकर एयर पोल्यूशन पर सियासी दल एक दूसरे को कोस रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार एमसीडी के 250 वार्डों में से 42 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे। इन 42 में से आधे यानी 21 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। बाकी बचे वार्ड में से 104 को महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र की देखरेख का जिम्मा 3 अलग अलग निकायों पर है। एमसीडी के दायरे में दिल्ली का पूरा इलाका नहीं आता। नई दिल्ली, जहां प्रमुख सरकारी इमारतें, दफ्तर, आवासीय परिसर और दूतावास है, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के तहत आता है। नगर पालिका परिषद पूरी तरह से केंद्र के मातहत है। परिषद के लिए चुनाव नहीं होते। इसके सदस्यों को केंद्र नामित करता है। राज्य सरकार के साथ चर्चा करके बोर्ड में कुछ विधायकों को भी शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं दिल्ली नगर निगम की। पहले दिल्ली में एक ही नगर निगम था, लेकिन 2011 में इसे 3 भागों में बांट दिया गया। दक्षिण, पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम का गठन कर दिया गया। तब वर्तमान मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सरकार का तर्क था कि दिल्ली काफी फैल चुकी है। ऐसे में एक ही नगर निगम की बजाय अगर उसे विभाजित कर दिया जाए तो स्थानीय स्तर पर बेहतर कामकाज होगा। हालांकि विभाजन के बाद पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन क्षेत्रों में नगर निगमों की होने वाली आमदनी और खर्चों के बीच संतुलन नहीं बन पाया। एक को छोड़कर बाकी दोनों नगर निगम वित्तीय रूप से इतने कमजोर हो गए कि इनके कर्मचारियों को वेतन और रिटायरमेंट दी जाने वाली राशि देना भी मुश्किल हो गया। हम आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए कराए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने बताया कि 55,000 से ज्यादा ईवीएम्स का इंतजाम हो गया है। इस बार भी नोटा का विकल्प मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा स्टाफ एमसीडी चुनाव कराएंगे। चुनाव का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। एमसीडी के जिम्मे वाटर सप्लाई, ड्रेन सिस्टम, बाजारों की मेंटेनेंस, पार्क, पार्किंग, लाइट्स, सड़कें और ओवरब्रिज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा एमसीडी के प्राइमरी स्कूल, अस्पताल और डिस्पेंसरी भी आते हैं। प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स जमा करना, टोल कलेक्शन करना, सिस्टम चलाना, शादी गृहों का प्रबंधन, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना भी एमसीडी की जिम्मेदारी के तहत आता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों कहते हैं एमसीडी को दिल्ली का छोटी सरकार। दिल्ली की सरकार और नगर निगम के अधिकार ओवरलैप करते हैं। मतलब एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों ही सड़कें और नाले मेंटेन करते हैं। अंतर यह है कि 60 फीट से कम चौड़ी ज्यादातर सड़कें एमसीडी संभालती है और उससे चौड़ी वाली दिल्ली सरकार। बड़े मोटराइज्ड व्हीकल्स को दिल्ली सरकार लाइसेंस देती है। वही एमसीडी साइकिल, रिक्शा, हाथ गाड़ी को डील करता है। एमसीडी प्राइमरी स्कूल चलाता है तो दिल्ली सरकार हायर स्कूलिंग, कॉलेज और प्रोफेशनल एजुकेशन मुहैया कराती है। एमसीडी कई डिस्पेंसरी और कुछ अस्पताल चलाता है। दिल्ली सरकार बड़े और स्पेशलाइज्ड अस्पताल को मैनेज करती है। एमसीडी दिल्ली की सीमाओं पर टोल टैक्स, विज्ञापन, राजस्व और भू कर से कमाई करता है। एमसीडी को दिल्ली सरकार और केंद्र से भी मदद मिलती है। दिल्ली सरकार एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स से कमाई करती है। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट।